रांची के चूटिया थाना क्षेत्र में रविवार को आधी रात एक्सट्रीम बार के डीजे की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मामले में पुलिस रेस है और पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। सेल सिटी का रहने वाले अभिषेक ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने जिस कार से आरोपी आया था उस सफेद कलर की ब्रेजा गाड़ी को जब्त कर लिया है। उसका नंबर भी फर्जी निकला। घटना के बाद इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अपराधी एक्सट्रीम बार में घुसा और बार के डीजे संदीप उर्फ सैंडी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी में ये खतरनाक तस्वीर कैद हो गई है। रात 11 बजे के आसपास बार के अंदर मारपीट हुई थी, जिसके बाद बार में मौजूद बाउंसर ने मारपीट कर रहे लोगों को बाहर निकाल दिया था। लेकिन अचानक से देर रात तकरीबन 1 बजे एक शख्स ऑटोमेटिक राइफल लेकर मौके पर पहुंचता है और सबसे पहले डीजे की गोली मारकर हत्या करता है और फिर बाहर आकर 15 मिनट तक फायरिंग करता रहता है। यही नहीं, वो फर्श पर गिरे खोखे को भी उठाता रहता है। बताया जा रहा है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी और शराब के नशे में हंगामा के बाद सारा विवाद शुरू हुआ था। तमाम जानकारी के लिए इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है अब तक की? देखिए बिल्कुल निशु, जिस तरह से अगर देर रात से लेकर के अब तक की अगर हम कड़ियों को जोड़ना शुरू करें तो लगातार रांची पुलिस जो है आरोपी की तलाश पे कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इससे पहले हमने आपको मेकॉन चौक की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर सिटी एसपी और डोरंडा थाना की जो पुलिस है संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही थी, छापेमारी कर रही थी। इसी के दौरान जो है पुलिस को एक सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र के पास जो है एक गैरेज है। उस गैरेज पर आरोपी ने अपनी कार को जो है क्रेन के माध्यम से यहाँ पर भेज करके छिपा दिया गया है, जिसके बाद गैरेज के ही लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त किया गया है और आरोपी के तलाश में जुट गई। हालांकि आरोपी की उस दौरान जो है पहचान हो गया। हम कार की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जिस कार में सवार होकर के पहले तो एक्सट्रीम बार पहुंचा था, उस जगह पर ऐसी कार से राइफल निकाल करके आरोपी ऊपर में पहुंचा और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। ये ब्रेजा कार है जिससे आरोपी जो है भागने में सफल रहा था, लेकिन भागने के दौरान जो है इनकी कार जो है एक्सीडेंट कर जाती है और एक्सीडेंट करने के बाद इसके जो कार को छिपाने के लिए या फिर दूसरी जगह पर लगाने के लिए जो है अलग अलग जगहों पर लगातार लेकर के घूम रहा था। पुलिस लगातार इनके हर एक संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान जो है आरोपी जो है कार को लेकर के भागने के क्रम में गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर जाती है और एक्सीडेंट करने के बाद जो है गाड़ी यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। हालांकि के गैरेज के जो लोग हैं उसने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। कार में कई खून के धब्बे और कुछ बुलेट्स जो है फायरिंग के जो खोखे हैं और अन्य चीजें जो हैं वो भी इस जगह से बरामद किया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अब कार का एफएसएल कराया जाएगा। एफएसएल के बाद इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है आगे बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि जो घटना को अंजाम देने वाला आरोपी है वो अभिषेक कुमार नामक आरोपी है, जो कि सेल सिटी में रहता है। टिपू थाना में उनका अपना गैरेज का संचालन करता है और उसके बाद से लगातार अपने पूरे परिवार के साथ आरोपी जो है वो फरार है। हालांकि पुलिस की माने तो पूरे मामले को लेकर के जल्द इस पूरे मामले में उद्भेदन जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, रविवार रात जो है एक्सट्रीम बार जो कि रेडिसन होटल के ठीक सामने में एक वीआईपी इलाका है, 5 स्टार होटल के ठीक सामने में यह पूरी घटना घटी। जब आरोपी और अन्य जो लोग हैं वो बार पे मौजूद थे, शराब के नशे में पहले हंगामा हुआ, छेड़छाड़ से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। बाउंसर और बार के संचालकों के द्वारा आरोपी को जो है बार से जब बाहर निकाला गया, इस दौरान जो है मारपीट की घटना हुई। उसके बाद वापस आरोपी अपने घर जाता है और वहां से अपने ऑटोमेटिक हथियार लेकर के लिफ्ट के माध्यम से दूसरे तल्ले में बार पे पहुंचता है। सामने में संदीप उर्फ सैंडी जो है वो जैसे ही नजर आता है उस पर जो है देखते ही 5 सेकंड के अंदर जो है उस पर फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जिसमें सैंडी की घटनास्थल पर ही मौत हो गया। हालांकि बाद में बार के जो संचालक है, जो कर्मी है, उसने आरोपी को जो मृतक है उसको उठा करके रांची के रिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार चाहे वो सेल सिटी हो, टिपुदाना हो, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला हो, तमाम जगहों पर जो है पुलिस लगातार अलर्ट है। और छापेमारी की बात करें तो रांची के सिटी एसपी, कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी, चुटिया थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी, लोअर बाजार के साथ साथ अरगोड़ा, ये ऐसे पुलिस अधिकारी थे जो सुबह से ही लगातार अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। पुलिस के द्वारा जो है अलग अलग टीम बना करके पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि इस जो कार
बरामद की गई इस कार की जो है एफएसएल जांच कराई जा सके। एफएसएल जांच के बाद इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो पुलिस जो है आगे करेगी। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि जो अभिषेक है उसकी गिरफ्तारी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस हथियार से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है उस हथियार के बारे में भी पुलिस जांच में जुट गई है कि वह लाइसेंसी या फिर अवैध हथियार से जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरह की जो हथियार का इस्तेमाल किया गया संभवतः वो हथियार जो है वो अवैध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि जब हथियार और आरोपी पकड़े जाते हैं तो उसके बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आधा दर्जन से अधिक लोग इस पूरे मामले में लगातार जिनसे जो रांची पुलिस है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में कई जानकारियां जो है पुलिस जुटा रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो लोग शामिल थे उनसे भी कई पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभिषेक और उनसे जो नजदीकी लोग हैं उनके ठिकाने पर भी पुलिस पहुंची थी और उनसे भी लगातार पूछताछ किया जा रहा है। चूंकि अभिषेक अपने परिवार के साथ था, कुछ बच्चों के साथ वो अपने घर से फरार होने की बात सामने आ रही है। हालांकि उनके संभावित ठिकाने पर लगातार कोशिश की जा रही है कि छापेमारी कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तारी के बाद बहुत जल्द रांची पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि आखिर पूरी घटना जो है वो किस तरह से कड़ी दर कड़ी जो है वो आगे बढ़ी और इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल कोशिश है कि कई लोग जब हिरासत में लिए गए हैं उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो देर शाम तक रांची पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।